हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ। आज है 5th ऑफ मार्च 2026। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल कि मैंने जो आपके लिए वीकेंड पे 3 वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो में मैंने आपके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की थी बॉटम आउट स्टॉक्स की। एक वीडियो में मैंने आपको निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बताई थी ट्रेड करने के लिए सुपर ट्रेंड यूज करके। और तीसरा मैंने आपके लिए किया था, एक सेक्टर वाइज एनालिसिस की थी और स्टॉक्स बताए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस की। हैव अ लुक एट मेटल सेक्टर, राइट। मेटल, अगर आप आज के टॉप गेनर्स देखेंगे ना, if you have a look at the top gainers today, the National Aluminium, look at the beautiful breakout. Have a look at the breakout in all the other, like Hindalco. Hindalco has given a good breakout. VDL has given a good breakout. MCX has given a good breakout. जितनी मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई थी, सब में एक बहुत बेहतरीन मूव आया है, right? All the stocks have given. MCX is here, that has also given a good breakout. So all the stocks that I gave to you, they have given a good ब्रेकआउट। मैंने आपके लिए जो बॉटम डाउन स्टॉक्स ढूंढे थे, उसमें एक स्टॉक ढूंढा था पॉलीमेडिक्योर। हैव अ लुक एट पॉलीमेडिक्योर, लुक एट द ब्रेकआउट इट हैज गिवन। पॉलीमेडिक्योर, हिंद ऑयल दिया था आपको, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। हैव अ लुक एट दैट, दैट हैज ऑल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट। दिस इज हाउ इट गेव अ गुड ब्रेकआउट। तो अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, एक स्ट्रैटेजी है, एक माइंडसेट है और आप मार्केट को समझते हैं, तो पैसा ज़रूर ज़रूर बना सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की डेट में कि कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चला, वो सेक्टर है सीपीएससी। सीपीएससी में सारे एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स आते हैं, लाइक कोल इंडिया, आरईसी, पीएफसी, ये सारे स्टॉक्स इधर आते हैं। और देन यू हैव मेटल सेक्टर, इसमें भी बाइंग आई है सीपीएससी। इंफ्रा, इंफ्रा में देखो कल के दिन एक लोअर लेवल से बाइंग आई थी और आज गैप अप ओपनिंग दी है। इस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। एंड ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उसमें भी लोअर लेवल से बाइंग आई और आज गैप अप ओपनिंग दी है। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा इसी तरह का स्ट्रक्चर बना है, राइट। 3 कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है बहुत अच्छा है। रियलिटी में भी अच्छा मूवमेंट आया है। तो सब सेक्टर्स में अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिला है। सेंसेक्स ऑल्सो मेड अ डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद इसने वहाँ से ऊपर आज गैप अप ओपनिंग दी है। तो क्रॉसिंग दिस प्लेस विच इज़ 80,610 could be a good opportunity to enter into it, right? तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, एक बार चल के ऑप्शंस चेन भी देखते हैं ताकि हमको एक क्लैरिटी मिले what exactly is happening in the Nifty's option chain. And here is Nifty's option chain, right? अगर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 5 हम आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं और 5 ही इन द मनी ले लेते हैं, तो रफली अबाउट 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड टुडे। और अगर हम पुट साइड में जाते हैं तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज अबाउट, मतलब बराबर की टक्कर है दोनों कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में, बराबर की टक्कर है। तो अभी डायनामिक्स जो है किस तरह से बनेंगे बिगड़ेंगे वो 1 2 दिन में पता लगेगा। तो ओवरऑल जो है मार्केट आज बहुत अच्छे से पॉजिटिव था। और एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो यही हुई है कि इंडिया विक्स जो है दैट हैज़ गिवन अ ड्रॉप ऑफ 15%, 15-16% का इसमें जो ड्रॉप आया है, ये इसका मतलब है मार्केट इज cooling off, right? So market is cooling off, that's one point. And now I'll come to IT sector. IT sector देखो बहुत दिनों से इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, which is 29,876। आज भी वहीं से एक बाउंस लिया इसने। What I'm understanding, एक इसमें थोड़ी सी RSI डाइवर्जेंस भी हो रही है। अगर ये IT इंडेक्स 31,285 या 31,300 को क्रॉस करते हैं, तो मुझे लगता है IT के कुछ स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है। आई हैवंट मेड अ लिस्ट, मैं लिस्ट बनाऊंगी, बट पहले मैं 1 2 दिन इसको देखना चाहूँगी कि किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको IT सेक्टर के स्टॉक्स भी निकाल के दूंगी। बट आई एम डेफिनेटली गोना कीप इट ऑन माई रडार। एंड जो और FMCG में भी थोड़ा सा लोअर लेवल से देखिए आप, प्राइस रिजेक्शन के साथ बाइंग आई है। तो ओवरऑल अच्छा खासा मार्केट था आज। प्राइवेट सेक्टर ने कल ओपन इक्वल टू लो लगा के आज गैप अप ओपनिंग दी है, तो दिस इज ऑल्सो गुड डेवलपमेंट, नॉट बैड एट ऑल। तो वी विल होप एंड सी सम पॉजिटिव मूव आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो एनीवे, ये तो हो गई सारे सेक्टर्स की एनालिसिस। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा लग रहा है, आई वुड स्टिल से मुझे CPSC बहुत अच्छा लग रहा है और मेटल भी अभी अच्छा लग रहा है। बट मेटल सेक्टर को 12,200 के ऊपर जाना चाहिए, राइट। अ लॉट ऑफ मेटल सेक्टर विल बी रेडी
टू गिव अ मोमेंटम इन द अपर डायरेक्शन। ऑटो सेक्टर में अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो इसको थोड़ा ऑन द साइड ट्रैक रख सकते हैं, बट मेटल एंड सीपीएससी इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू वॉच। तो आज जो है ना बात करेंगे कि कैश सेक्टर में क्या हुआ। तो कैश में आपने अगर केडीके बैंक में ट्रेड किया, राइट, केडीके बैंक में अगर आपने ट्रेड किया तो प्लीज़ राइट इट इफ़ यू कुड मेक मनी। इट्स मेड अ हाई ऑफ, हमने दिया था इसको 210 के आसपास, 215 का हाई लगाया है। अगर आपको एक दिन में 1% से ऊपर का मूव मिलता है, इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। एनीवे, आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले। सो आज मैं अपने रडार पे मेजरली 2 स्टॉक्स को ही रखना चाहूँगी। पहला स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है मीशो, राइट। मीशो को हमने पहले भी दिया था, यहीं पे बाय दिया था, अबाउट 177, इसने 252 का हाई लगाया था, बट उसके बाद नीचे गिरा है स्टॉक, अपने लिस्टिंग डे को ब्रेक करा है और वहीं पे कंसोलिडेट करा है। आई वांट टू शो यू इट्स मंथली और रादर आई वुड से वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि कई वीक से ये जो है स्टॉक गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो मीशो को ध्यान में रखिए, छोटी क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज आजकल का मार्केट ऐसा है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कल क्या हो जाए, नो वन नोस, राइट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू कांट ओवर इंडल्ज इनटू ट्रेडिंग। बहुत छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, छोटा छोटा आपको प्रॉफिट बनाना है और बाहर आना है। दूसरा स्टॉक जो है जिसके बारे में मैं थोड़ा इलाबोरेटली बात करना चाहती हूँ, उसका नाम है शारदा एनर्जी, राइट, शारदा एन। सो हेयर इज दिस स्टॉक शारदा एनर्जी, जिसका मार्केट कैप है 19,115, पी इज अबाउट 18.2, ROC इज अबाउट 15.3, ROE इज अबाउट 13.4। और अगर देखें कंपनी करती क्या है, they were incorporated in 1973. Sada Energy and Mineral Limited is the flagship company of Sada Group and is engaged in the production of steel, ferroalloys and power, right? So company is expected to give good quarters, but cons में है dividend payout has been a low 7.69% of profit over the last 3 years. Let's see how they have been doing. तो अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखते हैं तो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीमेंट, लाइक स्लो इंक्रीमेंट है। सम क्वार्टर्स आर गुड, सम क्वार्टर्स आर नॉट एज गुड। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी अप डाउन होते रहते हैं, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम December 25 में उनका 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 190 करोड़ इन्होंने दिए थे लास्ट क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो इन्होंने लास्ट 11 सालों में अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स किया है। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को भी 21% से 27% पे लेके आए हैं। नेट प्रॉफिट को 92 करोड़ से बढ़ा के 700 करोड़ और 1000 करोड़ पे लेके आए हैं। ईपीएस इनका लगातार आप देखो बढ़ रहा है। इनका जो मार्च 22 ऑनवर्ड्स और मार्च 21 ऑनवर्ड्स इनका ईपीएस काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अच्छा खासा इनका ईपीएस में ग्रोथ हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हैव डेफिनेटली बीन ग्रोइंग एंड बोरोइंग्स हैव आल्सो ग्रोन, राइट। और अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर हैविंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर फाइन बट दे हैव अ गुड इन्वेंट्री, राइट, एंड दैट इज व्हाई देयर net cash flow is negative, and debtor days very nominal at about 17, ROC is about थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 29% से घट के 15% पे आ गया है। और अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और पब्लिक की होल्डिंग जरा सी इंक्रीज हुई है, स्लाइटली, नॉट मच वेरिएशन, बट आई फील दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। Sarda N, right? This is how it looks like, and इसको आप मार्क करके रखिए। स्ट्रक्चर वाइज आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, और दिस इज हाउ इट इज। ये आपका एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, डेवलपमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, बिल्डअप्स आर स्ट्रॉन्ग, कैश गेटिंग डिप्लॉयड ऑलमोस्ट एवरी डे। इसका डेली टाइम फ्रेम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से लगातार ग्रो कर रहा है। तो शारदा एन मुझे वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में, सारे टाइम फ्रेम्स में ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। इसको आप अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा, और होपफुली यू विल बी एबल टू मेक मनी वंस द मार्केट बिकम स्टेबल। बट आज का गुरु मंत्र, आजकल का गुरु मंत्र यही है कि मार्केट्स में कुछ भी पता नहीं है, कल क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा पोजिशनल साइजिंग छोटी रखिए और पैसा बनाते रहिए, राइट। मार्केट में समझ आए, मार्केट की अगर आपको समझ है तो पैसा ज़रूर बनेगा। अगर आपने किसी भी जगह पैसा बनाया तो लिखिए। और कई लोग लिख रहे हैं कि आपने आर एन डिप दिया था, ये स्टॉक मैंने दिया था, राइट। मैंने इस स्टॉक को बाय दिया था 19 जनवरी को, राइट। 19 जनवरी को मैंने इसमें बाय दिया था, वहाँ से इसने 160 से जाके 200 का हाई लगाया,
आपको बार बार हमने YouTube लाइव पे बोला था कि इसको एग्जिट कर लो, बिकॉज जिस हिसाब से इसका बिल्डअप हो रहा है, ये जिस दिन गिरना शुरू करेगा आपको एग्जिट नहीं देगा। और आप लोग कई बार क्या करते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में जो लास्ट दिया होता है वो एड्स होते हैं, उनको आप हमारा ट्रेड समझ लेते हो। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द लास्ट। आपको वहाँ पे नीचे छोटा हुआ लिखा हुआ भी दिख जाएगा, ऐड है ये। तो ये स्टॉक जहाँ मैंने दिया था वहाँ से इसने 25% का मूव दिया था, और बार बार रिपीटेडली मैंने बोला था प्लीज़ एग्जिट अगर आपने इसमें प्रॉफिट बना लिया। तो अगर आपने एग्जिट नहीं किया और गलत जगह पे आप एंट्री कर रहे हो, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? प्लीज़ जिस दिन दिया जाता है ट्रेड उसी के बाद आपको देखना है, और जब आपको कन्विक्शन हो तभी ट्रेड करिए। मेरे कहने पे कोई ट्रेड मत लीजिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। यहाँ की ये लिखना कि आपके कहने पे मैंने लिया मेक्स नो सेंस, राइट? बिकॉज आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कौन से स्टॉक ले रहे हैं, मैं तो रोज स्टडी करती हूँ, किस में आप एंट्री ले रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। तो प्लीज़ अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो डोंट एंटर इनटू अ स्टॉक। दूसरी बात, अगर आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतना गंदा स्ट्रक्चर है ये, गैप अप गैप अप गैप अप, छोटा छोटा 5% का मूव, आई हैव बीन टेलिंग दिस कंटिन्यूसली ऑन द यूट्यूब लाइव एंड एवरीवेयर कि प्लीज़ इसको एग्जिट कर लो अगर आपने इसमें एंट्री लिया है। कमेंट्स लिखने में तो आप नहीं चूकते, अपना काम करने में तो चूक जाते हो। देख नहीं रहे हो कि किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, इसमें से एग्जिट करना चाहिए। प्रॉफिट कितना लोगे प्रॉफिट भाई? 25% प्रॉफिट इज मोर देन इनफ। आप किसी म्यूचुअल फंड्स को उठा लो, 10 से 12% का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, कई बार तो नेगेटिव भी मिलता है। यहाँ आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है। एग्जिट नहीं कर रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप, राइट? टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज यू विल कीप इनकरिंग लॉसेस। All the best, keep learning and keep earning from the stock market, and all the best, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.